बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ तल्ख हकीकतें जी इस वक्त जो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने आए। पीटीआई की तरफ से भी आवाज़ें आ रही हैं जनाब के हमें शायद इतना अरसा हो गया, 20-22 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और लोगों ने यहाँ पे कहते हैं जनाब हम इमरान खान साहब के साथ चलते रहे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। सबको टिकट तो मिलने ही नहीं थे, वैसे इट वाज वेरी ऑब्वियस क्योंकि सबको टिकटें मिलनी नहीं थी, ना एमएनए की ना एमपीए की। बट देन अगेन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इमरान खान साहब ने खुद कमिटमेंट की कि जनाब मैं आपको टिकट दूंगा। क्यों दी उस कमिटमेंट इमरान खान साहब ने, मेरी समझ से बाहर है। और रोस्ट्रम पे खड़े होकर देते रहे इमरान खान साहब कमिटमेंट्स लोगों को, लेकिन उनको भी टिकटें नहीं मिली। बट एनीवेज ये होता है, सब पार्टीज़ में होता है। ज़हीम कादरी साहब इतना कमिटेड वर्कर मुस्लिम लीग नून का, और मुस्लिम लीग नून के अंदर से नाराज़ हो जाए, ये भी आपके सामने आया। और आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसी लोग भी आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसे चेहरे आपके सामने आएंगे कि जनाब आपको समझ आ जाएगी कि जनाब ये कैसे हो सकता है। जो निसार साहब आपके सामने, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन ऑल द पार्टीज़। सो मैं चाहता ये कि अंदर की कहानी क्या है पीटीआई की, मैं बाबर अमान साहब से जान लूँ। बाबर अमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। वेलकम। देयर आर सम कंसर्न्स, लोगों के दिमागों में कुछ कंसर्न्स हैं, और लोग कहते हैं जनाब क्योंकि लोगों ने बड़ी अपनी होप्स पिन की हुई हैं पीटीआई के साथ, और वो पीटीआई के साथ होप्स इसलिए पिन की हुई हैं कि जनाब वो चाहते ही हैं कि पीटीआई सामने आ जाए, इमरान खान साहब आ जाए सामने, तो शायद उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए। और क्योंकि दोनों पार्टीज़, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी अक्सर औकात आती रही है, बार बार आती रही है गवर्नमेंट में, लेकिन इमरान खान साहब नहीं आए अभी तक। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब गवर्नमेंट जाती है मुस्लिम लीग नून के, उसका टेन्योर ख़त्म होता है, तो उसके बाद जो एक्शंस लिए जाते हैं पीटीआई की तरफ से, वो ऐसे लगता है जैसे पीटीआई नहीं कोई अंडर 19 की टीम खेल रही हो। उसमें मल्टीपल किस्म के चीज़ें आ जाती हैं सामने, जिसकी वजह से लोग जो है ना थोड़ा सा डिसहार्ट होना शुरू हो गए। वाई इज़ इट सो? क्यों टिकटें उन लोगों को नहीं मिली जिनके साथ कमिटमेंट हुआ था? नंबर वन। नंबर टू, सब पार्टीज़ में वैसे आप जैसे देखें डिफेक्शंस हो रही हैं, और लगता है ऐसे कि आपकी पार्टीज़ में भी डिफेक्शंस होंगी, पीटीआई के अंदर भी डिफेक्शंस होंगी। व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इनसाइड पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका राना साहब कि आपने ये कहा कि सारी उम्मीदें इमरान खान की तरफ हैं और सारी नज़रें इमरान खान की तरफ हैं, इसीलिए सारा फोकस और सारा प्रोपेगेंडा भी इमरान खान के खिलाफ है। ये पहले तो नहीं, 5 साल आपके साथ एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। पीटीआई को मीडिया बहुत सपोर्ट करता है। मीडिया नहीं कहा। अच्छा, मीडिया मैंने लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा। मीडिया के लिए तो मैं उस हद तक आज़ादी का हामी हूँ जिस हद तक आप लोग नहीं जाते। आपको याद है क्या नहीं हुआ था मेरे खिलाफ जब मैं लॉ मिनिस्टर था? कत्ल के पर्चे करवाने के लिए दरखास्तें जा रही हैं, फलां हो रहा है, वाजिबुल कत्ल आ रहा है, और क्या क्या नहीं हुआ। और मुझे निकाल के सड़क पे खड़ा कर दिया गया कि जी आपका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। मैंने वजारत छोड़ दी जब मुझे पॉलिसियों से। आपके चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ मोहब्बत बड़ी थी? ठीक है जी, नहीं एक आदमी नहीं था वो, एक आदमी नहीं था वो। अच्छा। आगे जो है ना वो जो यूं करने वाला होता है उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है, मालकों को लोग कहते हैं। अच्छा। जो असल इशू है वो ये है कि इस वक्त जो इमरान खान से जितनी उम्मीदें, उसी एतबार से उसके खिलाफ जो उससे डरने वाले लोग हैं, जिनको पता है कि ये कमिटेड आदमी है एहतसाब के हवाले से, ऐसा आदमी जिसने केपीके में अपने वजीरों को कथकड़ियां लगवाई, एक ऐसा आदमी जिसने 21-22 एमपीएस को इलेक्शन से 1.5 महीना पहले निकाल दिया कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास तस्वीरें आ गई और तुम पैसे लेके वीडियोस जब मुतहरिक तस्वीरें कह लेते हैं उनमें से 15 तो वो हैं जो बोले जिस तरह गिन गिन के यूं डालते हुए। तो मैं कुछ लोग तो ऐसे भी जो कहते थे जनाब के 10 लाख दे दो, 10 नहीं 5 दे दो, 5 नहीं जनाब 1 लाख दे दो। तो वो सारा देखना कब हुआ है? इससे पहले आपको शहीद भुट्टो मिलेगा और मोहम्मद खान जुनेजो मिलेगा। होती साहब एक होते थे, उनको मोहम्मद खान जुनेजो ने निकाला था एक चार्ज के ऊपर। बाकी तो कहते हैं यहाँ वीडियो पे पंजाब का जो उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, वीडियो पे कहता है मैंने शहबाज शरीफ के लिए पैसे ले रहा हूँ, इसके बावजूद कुछ नहीं होता। एक आदमी वीडियो पे 14 कत्ल करता है, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं होता। अब जो इशू है, अब मैं स्ट्रेट आ जाता हूँ इशू के ऊपर कि क्या फैसला साजी दुरुस्त हुई है इस वक्त पीटीआई की, या फैसला साजी दुरुस्त नहीं है? ये बुनियादी सवाल है जो आपने उठाया। पहला तो ये है कि मेरी मुलाकात थी इमरान से फिर, और मैं आपको पूरी तफसील बता देता हूँ। पहला ये है कि हम 400 से ज्यादा टिकट तो पहले ही दे चुके हैं। ओके। और तकरीबन 800 के करीब टिकट्स हैं। उनमें से कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पे किसी जगह जीडीए से हमारा सीट एडजस्टमेंट है, किसी जगह
गुजरात वाले मेरे दोस्त हैं चौधरी साहिबान, उनसे हमारा सीट एडजस्टमेंट है और थोड़ा सा और किसी जगह भी सीट एडजस्टमेंट है। लेकिन गुजरात वाले वैसे आपके दोस्त साहिबान कह रहे हैं, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि जनाब इस मौजूदा केयर टेकर सेटअप के होते हुए इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट नहीं हो उसमें मैं आता हूँ, उस पे ही हैज अ पॉइंट। अच्छा, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा पार्शियली, लेकिन मैं निशाने पे जाऊंगा। मैं कोई जनरल में स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं निशाने पे जाऊंगा। अब एक ये हो गया, दूसरा ये है कि जो टिकट्स हैं उनके ऊपर एतराजात इस वक्त जो बाहर बैठे हुए हमारे लोग हैं वो भी 3 से 4 हलकों के लोग हैं, इससे ज्यादा के लोग नहीं हैं। या बिल्कुल गिन लें कौन कौन है। इसके अलावा जो असल इशू है वो ये है कि एक ब्लेंड हुआ पहली दफा जो पुराने वर्कर्स थे, मसलन आप यहां से अगर शुरू करना चाहते हैं तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। असद उमर न्याय जो 52 का हमारा कैंडिडेट है वो न्याय, इमरान खुद क्या न्याय, शेख रशीद क्या हमारे इत्तेहादी नए हैं, क्या चौहान साहब पिंडी में नए हैं, क्या आमिर न्याय, क्या गुजर खान में चौधरी अजीम न्याय, क्या सदाकत अब्बासी न्याय, कराची चले चलते हैं अली जैदी न्याय, अलवी न्याय, वहां पे इमरान इस्माइल न्याय वहां पे। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बना। लोग खुश होते हैं जब आपकी टांगा पार्टी हो, इलेक्टेबल्स आपके पास ना हो, नाराज होते हैं जब डेरे आपके लिए खुलना शुरू हो जाते हैं, दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और लोग आपको रिसीव, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। अब आप आ जाए, मैं शॉर्टली बात करूंगा इसके ऊपर कि क्या उम्मीद इमरान से लगाई जा सकती है। मैंने तो आज इमरान खान को एक नया नारा दिया है और वो नारा नेट पे भी चला गया है। मैंने कहा कि इज्ज के साथ, दुआ की एनर्जी के साथ, या अल्लाह या रहमान, इस बारी इमरान खान, मैंने कहा आइए दुआ भी इसमें शामिल करें और ये नारा भी हम शामिल करते हैं। और उम्मीद सिर्फ इमरान से लगाई जा सकती है। उसका सबब है, उसका सबब ये है कि एक तो वो जाती तौर पे किसी चार्ज में नहीं है, जाती तौर पे किसी कारोबार में नहीं है, जाती तौर पे फैक्ट्रियों में नहीं है, जाती तौर पे मिलों में नहीं है, जाती तौर पे वो इस काम के अलावा जिसको फिलैंथ्रोपिस वाला काम है, एक खिदमत खल्क है, उसके अलावा वो कुछ करता नहीं है। एक बात। दूसरा ये है कि उसकी पूरी नजर है। और फिर मैंने एक किताब, मसलन सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में किताब, में कहीं ट्रैवल कर रहा था पिछले महीने की बात है, मैंने उनको सजेस्ट की किताब आके, मैंने कहा वो पढ़े, तो उसने कहा कि आई हैव रेड इट ऑलरेडी। और फिर हमने उस पर गुफ्तगू की। जो असल इशू है वो ये है कि पाकिस्तान के बदले हुए हालात में, राना साहब मैं पूरे दावे से नहीं कहता, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं, ये जो वोटर के एतबार से वेल एजुकेटेड इलेक्शन होगा। आपने देखा नहीं कि एक एमपी गया, लोगों ने उसकी फेंटी लगाई, मैं फेंटी का हामी नहीं हूं। आपने देखा नहीं कि वो चोटी जेनी वाले जो किसी जमाने में होते थे, तुरम खान, वो गए, लोगों ने कहा आप नहीं आ सकते भाई, 5 साल बाद किधर है। ये बाकियों के लिए भी आई ओपनर है। जब वोटर देखता है तो वो कहता है ये मेरा राइट है जो चोटी जेरी वालों ने इस्तेमाल किया और जो सेंट्रल पंजाब में एमपी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। और जो जब देखते हैं जो नहीं गए तो उनको भी एहसास होता है कि हमने कोई गलती की है। सो इट इज अ डिफरेंट इलेक्शन ऑल टुगेदर। अब आ जाइए आपका सवाल के जो टिकटों का, पहले मैंने आपको नंबर बताया। दूसरा ये है कि जो मुझे बताया गया है कि यानी तकरीबन विदिन 24 आवर्स टिकट्स जो हैं वो सारे फाइनल हो जाएंगे। अच्छा। और जो टिकट फाइनल हो रहे हैं उसमें भी बेशुमार ऐसी जगह हैं। चौहान के पास टिकट है, फैजुल हसन चौहान के पास टिकट होगा, ये तो करेंगे ना, फैसला तो बोर्ड करेगा। अमीन असलम के पास टिकट होगा। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि ये बोर्ड का काम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा हुआ है। मुझे थोड़ी बहुत खबर भी है, मैं थोड़ा बहुत प्रीवी भी हूं, इसके बावजूद पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, वो अनाउंस करेगा। और हमारी ऑफिशियल अफरीदी के नीचे टिकटें मिलेंगी। इंसाफ आप नहीं बता रहे कुछ आएगा? नहीं, मैं नहीं बता सकता। पहले मैं अनाउंस कर दूं, बाद में इस तरह तो नहीं किया जा सकता कि मैं कोई अनाउंस करूं। ये अथॉरिटी जो है वो ठीक है, बोर्ड के पास है, करा बोर्ड को और बोर्ड के पास है। ओके फाइन, बट देन अगेन फिर इन लोगों का मायूसी नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूं। रिव्यूज भी होंगे, ये मैं कह सकता हूं, सुनी भी जाएगी। और ये पहली दफा हुआ 70 साल में किसी सियासी जमात ने पहली दफा अपने टिकटों के खिलाफ खुद रिव्यू बोर्ड, नजरसानी बोर्ड बनाया। और हमारे अरशद दाद साहब जो इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है। आपको कहा जाता है कि पीटीआई में टिकटों की फरोख्त भी हुई? नहीं, ये कोई नहीं हुई। बताइए कोई टिकट है तो बताइए, आप सरेआम बताइए, मैं अभी इमरान साहब से यहीं से फोन पे बात करूंगा। ऐसी कोई आपके ख्याल में कोई नॉट एट ऑल। इमरान खान ने नहीं बेचे। नहीं, सुनिए ना, कोर की मीटिंग में इमरान खान ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में इमरान खान ने वर्कर्स कन्वेंशन में खुल के कहा
कि ना मैंने लॉबियों को टिकट, और ऐसा ही हुआ, ना मैंने लॉबियों के कहने पे टिकट देने, और ना कि कोई अब अगर तुमसे कोई करता है ना, डिमांड करता है अगर कि मुझे ये दे दो तो टिकट मिलेगा, तो तुम्हारे पैसे भी जाया होंगे, इधर क्या जाते हैं, तुम्हारा इधर टिकट भी जाया होगा। इधर 3-3 4-4 लैंड, मैं नाम जानना चाहता हूँ, 3-3 4-4 लैंड क्रूजर जो है गिफ्ट दी जाती है। मैं पार्टी का ओहदेदार हूं, मैं नाम जानना चाहता हूं, नाम बताया जाए किसने गिफ्ट दिया और किसको गिफ्ट लिया। देखे ना, सोशल मीडिया पे एक जिसपे अरबों रुपए लगते थे वो टीम बैठी हुई थी ना, पहले वो बैठी हुई थी इस्लामाबाद में, अब वो सोशल मीडिया मरियम की जो टीम है वो बैठी हुई है, मैं दावे से ये बात नहीं कहता, जिम्मेदारी से फिर मैं ये बात कहता हूं, वो गवर्नर हाउस लाहौर में बैठी हुई है, और उनकी पार्टी का जो गवर्नर है वो वहां से बैठ के सोशल मीडिया टीम इतना शोर मचाते हैं हर चीज पे आप लोग पीटीआई में कि जनाब अगर गवर्नर हाउस पंजाब के अंदर सेल बना हुआ है मरियम बीबी का, तो फिर आप उसको इलेक्शन कमीशन के सामने क्यों नहीं लेके जाते? आप हर चीज में कहते हैं जनाब प्रूफ दो, तो आपका प्रूफ है? अच्छा सुनिए ना, प्रूफ मैं अगर आपको कहूं कि आपकी साइकिल जो स्कूल के जमाने में चोरी हुई थी को प्रूफ है, चोर रसीद देता है। ये स्कूल के जमाने की तो बात नहीं है। चोर कभी रसीद नहीं देता, उसने कहा कि तुहानू पता है जिले पैसे रख देनो अपने ना दे थोड़ा, लेकिन तो ये तो मीडिया सेल की बात है। हम ऑब्जेक्टिव इस वक्त गुफ्तगू से हट जाएंगे कि मैं प्रूफ लेके आऊं, कि मैं जाऊं पहले मरियम से एक रसीद लिखवाऊं, फिर मैं रजवाना से दूसरी रसीद लिखवाऊं। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा, आप इस चीज पे मैं जिम्मेदारी से मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है। कायम क्या जी, मैं ये पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से मैं ऑफिशियली ये बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। हम खत लिख रहे हैं, खत हम 3 लिख चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को भी लिख चुके हैं, और ये जो काम है असल में ये इलेक्शन कमीशन का काम बाद में है। इलेक्शन कमीशन का जो आपने कहा वो आर्टिकल 222 के तहत वो हिदायत जारी कर सकते हैं। ये काम तो है उस निगरान वजीर आजम का जो हुक्मरान वजीर आजम बना हुआ है, उनको चाहिए तवज्जो दें इसकी तरफ, क्योंकि आप निगरान वज़ीर आज़म के इस रोल से सेटिस्फाइड नहीं है। इस हद तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं तब्दील करते गवर्नरों को? दूसरा जो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था मुस्लिम लीग नून का, वो केपी में बैठा हुआ लेके कौन आया है? वो इन्फ्लुएंस कर, देखिए ना, मैं इस बात में नहीं कहता आपका इशू है ना भाई, ममनून लेके आया और कौन लेके आया? मैं लेके आया, जो भी लेके आया, आप उसको शुरू में क्यों नहीं शोर मचाते? पिछली दफा इलेक्शन में भी आप लोगों ने, पीटीआई वालों ने एक काम किया था, ठीक है, फखरू भाई आए, फखरू भाई आपको सपोर्ट कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि अब इलेक्शन अनाउंस हुआ है, अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा 3 खत लिख चुके, तो शोर मचाने का क्या सवाल है? कैसे उस खत का क्या बनेगा? वो खत तो पता नहीं रिसीव नहीं होना उसका, टू हुम आर यू डिफेंडिंग देन? तो आप कह रहे हैं कि जी जो नया है उसको नया तरीका अडॉप्ट करें। नहीं, नया तरीका मैं ईंट मारूं उनको, मैं इलेक्शन छोड़ के एहतजाज के लिए कारकुनों को बुला लूं, मैं क्या करूं? मैं आईनी रास्ते इस्तेमाल कर सकता हूं। पहला आईनी रास्ता यह है कि हम तवज्जो दिला रहे हैं उस निगरान वजीर आजम की जो हुक्मरान वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, उनको हम कहते हैं कि जनाब आप अपने असली काम पे आइए, आपके रह गए 36-40 दिन, इसलिए आप फौरन हटाइए गवर्नर। दूसरा, मैं उस सदर को कह रहा हूं, जो सदर और वहां पे वो गवर्नर बैठ के वो समिया डाल रहा होगा और पता नहीं को वो फूल गिरा रहा होगा उस पे, हाँ, वो क्या कर रहा है? वो उसका काम क्या है? आइन में ये कहा गया, आइन के आर्टिकल 218(3) में, कि इलेक्शन होगा फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, गार्डिंग अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस। तो ये सदर का काम नहीं है, जिसने फेडरेशन के 4 एजेंट लगाए हैं, कि वो गवर्नरों को हटाए। और अगर मुस्लिम, ये आपने पॉइंट इलेक्शन से पहले रेस किया था कि गवर्नर को हटाया जाए, हमने कोई मेरे ख्याल में दर्जन एक दफा रेस किया, और मैं चौथी दफा रिपीट भी कर रहा हूं आपकी गुफ्तगू के दौरान। मैं समझता हूं जी, छोड़िए ना एंटायर पीटीआई क्या हुई है। जब इमरान बोलते हैं तो सारी पीटीआई बोलती है, बाबर रहमान बोलता है सारी पीटीआई बोलती है, शाह महमूद बोलता है सारी पीटीआई बोलती है। और किस तरह से बोले? अब हम पहले रेफरेंडम कराएंगे, हम क्या बोले? काम क्यों नहीं करते आप बाबर साहब? ये अगर इतने कंसर्न्स हैं, सुनिए ना, आप इलेक्शनों में जाइए ना। आप इतने सीनियर आदमी हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि जो आइन में लिखा हुआ है वो जिम्मेदारी पूरी करना? आप अदालत में जाइए। केयर टेकर छोड़िए ना, इधर गलियों में ना घुसे। केयर टेकर ने अल्फ क्या उठाया है? केयर टेकर ने क्या अल्फ उठाया? 5 साल बैठेगा? नहीं, 5 साल तो नहीं बैठेगा। तो फिर वो 40 दिन वाला हुक्मरानी क्यों करता है? निगरानी करे ना। तो सारे काम साथ साथ चलेंगे ना। चलिए, मैं आई होप कि इसमें गैर जरूरी भी मैं गुफ्तगू कर गया हूं। नहीं, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, देखें आपका कंसर्न जो है वो ठीक है, गवर्नर की ठीक है, लेकिन गवर्नर का इशू आपका ठीक है, आपके और इशूज जो आप रेज मुझे चूंकि आप पता नहीं
किस इंप्रेशन में कि जी पीटीआई जो है वो कुछ भी नहीं कर रही, हम तो एहतजाज कर रहे थे, बात कर सकते थे। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। लोगों की बड़ी होप्स है, वो जो मैं कहना चाहता हूँ रह जाएगा। चले एक ही इनको डिफेंड करते करते जो चलो फिर आगे रह जाएगा सारा कुछ। आगे जो असल इशू है वो ये है कि इसके बाद सारी जगह कानून में लिखा हुआ है, ज़ाब्ते में लिखा हुआ है, जो बल्दियाती इदारे हैं उनके सरबराह हटाए जाएंगे। कोई हटाया गया? ठीक है। इस्लामाबाद मेयर के बैठा हुआ है, लाहौर का मेयर भी बैठा हुआ है, बाकी मेयर भी बैठे हुए पूरे पंजाब में। तो ये कौन लोग हैं? ये उनके एम्पायर्स हैं जो धांधली करेंगे, 3500 पंक्चर लगाएंगे इस दफा, कोशिश करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं इस तरह। कानून कहता है उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ, कानून कहता है मेरिट के ऊपर लगाओ। आज ये सवाल उठ रहे हैं जो पंजाब में पुलिस के भी तबादले हुए हैं कि जो दयानतदार थे उससे सेटिस्फाइड है? मुझे कोई सही पता नहीं है इस वक्त, इसलिए मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता कि कौन कौन लोग किस तरह से, उन पे भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए मैं सेटिस्फाइड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि आप मेरिट लिस्ट सामने रखें, मेरिट लिस्ट के मुताबिक आप लोगों को तैनात करते जाएं। राणा साहब सबसे सीनियर हैं, एनएलई उनसे जूनियर है, कैमरामैन उससे जूनियर है, प्रोड्यूसर उससे जूनियर है। तो मत देखें शक्ल किसकी अच्छी है और मत देखें कि किसका किसके साथ ताल्लुक है, मत देखें कौन किस कबीले का और बरादरी का और किसका भाई कहाँ लगा हुआ है और कहाँ वो इलेक्शन लड़ रहा है। ये एक आईनी जिम्मेदारी है बेसिकली, जो केयर टेकर्स आए वो इसी काम के लिए तो आए, और क्या करना है उन्होंने भाई। अच्छा, दूसरा ये 2 काम हो गए, एक गवर्नर हटाया जाए, दूसरा ये हटाया जाए, तीसरा हमने नादरा पे बात की। मैंने ही वो पॉइंट रेज किया आफ्टर डिस्कसिंग विद माय चेयरमैन, और चेयरमैन ने फिर उसके बाद उसके ऊपर वो भी बोले। इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था उसकी तस्दीक किया या तरदीद की है। खत लिख के उन्होंने कहा ये लीक हो गया, डाटा लीक हो गया, किसको हुआ हमें नहीं पता, हमारा काम ही नहीं है तफ्तीशी। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है क्रेडिबल होती है और उसको इन्फॉर्मेशन रख के हम इल्ज़ाम नहीं बनाते, उतना ही कौम के सामने, मीडिया के सामने, जिस तरह आज भी मैं ला रहा हूँ, वो हम रखते हैं। तो क्यों नहीं उनको हटाया जाता? मैं अगली बात कहता हूं, जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके अंदर सेल है, और एक आदमी था इनका पसंदीदा, उसको तो ये केयर टेकर लगवाना चाह रहे थे, जिस तरह पिछली दफा इन्होंने सेठी साहब को लगवाया था पंजाब के अंदर, वो नहीं लग सके और उस पर भी हमने बर वक्त शोर डाला। फिर अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के हवाले से भी आज सारी जगह खबरें फैली हुई हैं कि क्या वहां पे होता रहा, किस तरीके से वहां लोगों ने क्या क्या किया। तो ये क्यों इस इंतजार में है कि फिर कोई इलेक्शन उसके ऊपर लोगों ने, मैं जवाब दे रहा हूं एक ही सवाल का कि परवेज इलाही साहब ने ये कहा है, परवेज इलाही साहब से पहले हमने ये कहा है। अच्छा, अब आप आ जाइए, एक और पहलू है जिसको इनको इंश्योर करना पड़ेगा, वो ये है कि जो डाटा होता है नादरा का, मैं आपको लाहौर की मिसाल देता हूं, आप किसी से पूछ लीजिए, मैं गलत हूं तो मुझे कहिएगा आप गलत हैं। वहां झुग्गियों में 1.5 लाख के करीब वोट बनाया गया। अच्छा, नादरा की वैगनें गई हैं, नादरा की वैगनों ने, और एक बड़े वहां कब्जा माफिया के बड़े सरबराह हैं और वो जुगी पैसे लेके लगाते हैं जो कब्जा माफिया वाले होते हैं, और वहां से फिर वो सुबह सवेरे उन वोटरों को निकाला जाता है और जो हमारे और आपकी ख्वातीन के पहुंचने से पहले उन सब के वोट जो है वो डाल दिए जाते हैं। अच्छा। और बोरियां भर के मैं आपको याद सादिक के हल्के की मिसाल देता हूं। अच्छा, याद सादिक के हल्के में जब डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो 20,000 वोट रातों रात हल्के से बाहर ट्रांसफर हो गए। अच्छा, अगले दिन जो जाता था वो सारे, वो कहते हैं जी कि नादरा ने किया, हमने तो नहीं किया। तो नादरा ने किसके कहने पर फिर किया? कानून उनको इजाजत देता है कि आप इंफॉर्मेशन लीक करें, आप पार्टिजन हो जाएं, आप एक जमात के साथ खड़े हो जाएं, आप लोगों के जाती मुलाजिम। मैं यहाँ आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी राणा साहब, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि याद रखना भाई, जो सरकारी मुलाजिम है कि आइन तुम्हें 2 कमांड्स करता है। एक वो कमांड करता है जो कायदे आज़म अलैहि रहमत ने अपनी पहली तकरीर ब्यूरोक्रेसी को एड्रेस करते हुए उसमें कहा था, उन्होंने कहा था कभी किसी का गलत हुक्म ना मानना। दूसरा है आइन का आर्टिकल 6, वो गद्दारी करेगा इस मुल्क के निजाम से। मुशर्रफ ने क्या किया था? जज ही हटाया था ना, सियासी आदमी था जिसके मैं आमी नहीं था उसको बहाल करने का। मैंने अंदर 4 बंदे जब बात कर रहे थे कि फलाने का फोन फलाने को आया, फलाने ने कहा, मैंने कहा फलाना यहाँ क्यों नहीं फोन करता, सदर का नंबर नहीं है या मैं उस वक्त लॉ मिनिस्टर नहीं था, मैंने उसकी मुखालफत की थी। तो एक सियासी जज को हटाने या चंद जज हजरात को हटाने पे उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा है। ये वो संगीन गद्दारी है, ये संगीन तरीन गद्दारी है कि आप इलेक्शन का प्रोसेस जिसको 5 साल बाद कौम को मौका मिला है और 20 करोड़ लोगों को आप वोट चोरी और मैंडेट चोरी करने के लिए कोशिश करें, होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। हमें अपनी ताकत भी पता है और हमें यह भी पता है कि इस वक्त अदलिया गैर जानेदार है, पूरी तरह से आज़ाद है। हमें यह भी पता है कि इस वक्त फौज बिल्कुल डीपोलिटिसाइज्ड है और पूरी तरीके से गैर जानेदार है। हमें यह भी पता है इलेक्शन कमीशन भी हाथ पांव मार रहा है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए।
कुछ उन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स करवाई हैं ये उनके प्रेशर की वजह से हो रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चारों जो केयर टेकर वज़राए आला हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और काबीना है, वो सारे के सारे आइन के आर्टिकल 222 के तहत इस इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मातहत हैं, मातहत हैं। दे आर सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस एंड दे आर बाउंड टू असिस्ट the election commission of Pakistan in holding free, fair and transparent elections. अच्छा चलें, अब फिर मैं आपको इंटरप्ट इसलिए नहीं कर रहा था, आप कह रहे थे मैं बात से डिविएट कर दूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, देखें आपको गवर्नर्स पे कंसर्न है, आपको जनाब यहाँ पे कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग पे कंसर्न है, कुछ आपको नादरा से कंसर्न है, कुछ आपको आईबी से कंसर्न है कि वहाँ पे सेल डना है। एक आप सेल की निशानदेही करें पंजाब के गवर्नर हाउस में, जो कि आपके मुताबिक मरियम बीबी वहाँ से सोशल मीडिया का सेल चला रही है। सो इफ़ दे आर लाइक सो मेनी कंसर्न्स, और आपको रिगिंग की भी यहाँ पे आपने निशानदेही की कि 1.5 लाख वोट कहाँ से बन जाता है, 20,000 वोट कहाँ से बन जाता है, सारी चीज़ें आपके सामने है। यू स्टिल वांट टू गो फॉर द इलेक्शन? यस, इन टाइम, with full force, with full preparation। कल को अगर आपको सेटबैक मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे? सेटबैक कोई नहीं होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। हम एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी से आएंगे। मैं श्योर अबाउट दिस वन, वी विल कम विद द मेजॉरिटी इंशाल्लाह। अल्लाह का करम, मदीने की नजर, लोगों की। बाबर रहमान साहब, यू आर सच अ सीनियर पर्सन एंड मतलब आपकी सीनियरिटी पे, आपकी महारत पे, आपकी अकल पे कोई डाउट नहीं किसी को। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास अपना स्टाफ नहीं है, आप वही एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन के पुराने जो हुक्मरान है उनके साथ लिंक्ड है। आप खुद भी उसकी निशानदेही कर रहे हैं। सो फिर आपके साथ कल कोई सेटबैक हो गया, कोई सेटबैक नहीं हो रहा है, आप फिर कोई गिला नहीं कर सकते। सेटबैक इंशाल्लाह शुरू है, नवाज शरीफ के साथ होगा। सेटबैक बाकी जगह जो स्टेटस को की फोर्सेज हैं उनके साथ होगा, इसलिए कि लोग जाग रहे हैं। मैं सिर्फ इंतजामी तौर पे एक चीज और कहना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, इस्लामाबाद 3 हल्के पाकिस्तान का कैपिटल है, कहां सो रहा है निगरान की बजाय हुक्मरान, काबीना और वजीर आजम? एक चपरासी भी नहीं बदला। नहीं, आपके चीफ कमिश्नर लग गए, आपके तो कौन सा जी? मुझे ये बताइए कि यहाँ जो 50 यूसीज हैं, यहाँ जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उस चीज पे क्यों हट गए? मैं उसी चीज पे नहीं बाबर साहब, आपका पहले जो आप लोगों का था ना कंसर्न, वो ये था कि आप प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ले जाएं एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, यानी कि बलोचिस्तान वाले इधर ले आए, पंजाब वाले बलोचिस्तान भेज दें एंड थिंग्स, उनको स्वैप कर। राणा साहब चेयरमैन सीडी बदल गया? नहीं, मैं आपसे एक मिनट सुनिए ना, फिर मुझे बात तो करने दीजिए। मैंने एक जुमला कहा है, इस्लामाबाद में हमारा नुक्ता नजर ये है कि जिसको बदलना चाहिए कानून के मुताबिक, चपरासी भी नहीं बदला अभी तक। बदले ना। तो फिर भी अगर नहीं बदले जाते इसके बावजूद हम इनको शिकस्त देंगे, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ की तो बात करेंगे ना। हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के मुताबिक इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? ये उन्हीं से पूछिए जो नहीं सुन रहे। हमने बात अपनी पहुंचाई है, और जो जिम्मेदार आईनी इदारे वो उस पर बात कर चुका हूं मैं। आई डोंट वांट टू रिपीट माय सेल्फ कि उन्होंने भी जो हमने शुरू किया बात, वो एक ही कह रहे हैं हम दोनों। आप लोग ये भी कह रहे हैं अभी मेजॉरिटी के साथ आप आएंगे, किसी के साथ इल्हाक नहीं करेंगे आप? जो मैंने अलायंसेज हैं जहाँ सीट एडजस्टमेंट वाले, वो मैंने बता दिया, वो तो हो गए ना। उसके अलावा वंस द इलेक्शंस आर डन, उसके बाद भी अगर आपके पास 90 प्लस माइनस सीट्स आती हैं तो किसी के साथ इलाक तो करना पड़ेगा ना। देखिए ना, आप घूम फिर के फिर मेरी सीटें ना कम करवाएं आपके इस सवाल के जवाब में मैं कौम से दरखास्त करना चाहता हूँ। राना मुबशर साहब चाहते हैं जी मेहरबानी करके आप 2/3 मेजॉरिटी दे कौम, ताकि इमरान खान आपके लिए कानून साजी कर सके, फैसला साजी कर सके, और ये जो चोर हैं इनको हम पकड़ सकें। वो तभी कर सकते हैं कि दोनों ऐवानों में हमें आप अक्सरियत दिलवाएंगे, नीचे अक्सरियत दिलवाएंगे, ऊपर हो जाएगी। अच्छा, ये ना हो कि आखिर में जरदारी साहब अपना यक्के का पता फिर निकाल दे। सियासत में यक्के नहीं होते जी, ताकत का सरचश्मा लोग हैं, उनके फैसले का वक्त है, उनके वोट से होगा। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने साथ मिला ले, जरदारी साहब पैसों से सेनेट का इलेक्शन खरीदा जा सकता है, बाकी नहीं खरीदे जा सकते। बाबर साहब एक चीज बताएं मुझे, इस वक्त बहुत एहतराम के साथ
बहुत इज्जत करता हूँ मैं कलसूम बीबी, उनकी तबीयत बहुत नासाज है एंड दे आर वेरी ब्लीक चांसेस, बहुत कम चांसेस हैं उनके सर्वाइवल के। कल को उनको सिंपथी वोट मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकता इस चीज़ पे। पहले तो ये आपने फैसले अभी तक नहीं किए, नवाज शरीफ साहब का फैसला अभी तक नहीं आया, तो कल उनको इस फैसले पे असर रसूख नहीं पड़ सकता, इस पे कोई प्रेशर नहीं पड़ सकता फैसला देने वालों पर। देखिए, पहली बात यह है कि हमने इंसानी तौर पे हमदर्दी का इजहार इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, मैंने ट्वीट किया, पार्टी ने ट्वीट किया। उसके बाद हमने पार्टी के लोग भेजे, फूल भेजे, उन्होंने मरीज़ा को देखने ही नहीं दिया। अच्छा, तीसरा ये है कि ये जो इनकी जितने ब्यूटिफिकेशन के ऑपरेशंस हैं उनसे लेके, और पहली दफ़ा आपने सुना था कि 5 बाईपास एक दिन में हार्ट के हो रहे हैं, वो भी उसी हॉस्पिटल में। आई एम नॉट रेजिंग एनी क्वेश्चन, मैं सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ। उसके बाद ये कहना कि दुआ करें, नवाज शरीफ का बेटा कह रहा है पाकिस्तानियों दुआ करो। यार, तुम्हारे अब्बा ने तो कहा अदालत में खड़े होके कि तुम तो पाकिस्तानी हो ही नहीं, तुम इंग्लैंड के शहरी हो, तो फिर किसी चर्च में जाके दुआ कराओ या वहाँ को तुर्की मस्जिद देख लो या पीर साहब अपने पकड़ लो, उनसे दुआ कराओ। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन है काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि करप्शन के अंदर गर्क हुआ एक आदमी और एक ख़ानदान, उसको कहाँ से, 2 सवाल थे 2 साल में राना साहब, जवाब नहीं आया। एक ये था पैसे कमाए कहाँ से, दूसरा है मनी ट्रेल, उसका जवाब नहीं आया। अब जितनी लंबी इस पे तोता मैना की कहानी होगी, उतने लंबे इन ये और एक्सपोज होंगे। अगर पहले फैसला आ जाता तो फिर शायद ये हो जाता, ये बरी हो जाते और इनके लिए कोई हमदर्दी की बात हो सकती थी। लेकिन ये करप्शन में बिल्कुल गर्क एक पूरा बेड़ा है, जिसका बेड़ा गर्क सियासी तौर पे हो गया है। इसीलिए वो अब वो कहते हैं ना जी कि चीफ जस्टिस साहब बताइए जी हमें इजाज़त नहीं हो रही, उन्होंने कहा दरखास्त की भी ज़रूरत नहीं है। शाबाश है साकिब निसार साहब, कहाँ जाके इन्होंने धमकियाँ नहीं दी, लोहे का चना किस घर तक जाके पहुंचा था सारी दुनिया को पता है। इसके बावजूद भी लेकिन कोई सिंपैथी का वोट नहीं है। सिंपैथी का ये आलम है कि आज एक प्योर, उसका ख़ानदान सारा वकालती है, जजों वाला, वकीलों वाला, और बहुत बड़ा ख़ानदान है ज़ईम का। और 1-2 दफ़ा हम टीवी पे आए, उसने कहा जी आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे बड़े हैं, तो मैं उसको छोटा भाई समझता हूँ। अब ज़ईम कादरी साहब, मैं ज़ईम की बात कर रहा हूँ। देखिए ना कौन कौन उनके ख़ानदान में, ये किधर से आ गए, ये तो सियासत वाले नहीं है, कारोबारी हैं। तो जो असल इशू है वो ये है कि सिंपैथी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जो कोर्ट है उससे मैं तवक्को करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौम की तरफ से कि वो वक्त पे फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वक्त कौन सा है आपके नज़र? अभी है दिन, कितने दिन है? few days, about 1.5 week. 1.5 week? जी। अच्छा, आपके ख्याल में हफ्ते 1.5 हफ्ते में फैसला मियाँ साहब का आ जाएगा? जी, देखिए अगर शहादत सफाई पेश करे ना मुल्ज़िम, तो फिर मुल्ज़िम पहले बहस करता है। इसमें शहादत सफाई उनके पास थी नहीं, इसलिए उन्होंने पेश नहीं की, तो प्रोसिक्यूशन की बहस मुकम्मल हो गई है। अब बहस हो रही है, उन्हीं की बहस है ना, जो आज दूसरा दिन है उनके वकील साहब कर रहे हैं, तो इस ख़त्म हो जाएगा केस। बाबर रहमान साहब, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी हमें, आपने इतने पॉइंट्स रेज कर दिए, आईब्रोज रेज कर दी, क्वेश्चन मार्क्स आपने यहाँ पे खड़े कर दिए सारे केयर टेकर सेटअप पे भी। हाली तक इमरान खान साहब ने आप पे इलेक्शन कैंपेन तो शुरू क्यों नहीं की थी? मियांवाली गेट रेडी 24 तारीख को मैं दे देता हूँ। मियांवाली गेट रेडी। अच्छा, 24 तारीख को खान आ रहा है, खान आ रहा है, खान आ रहा है 24 तारीख को मियांवाली खान आ रहा है, और या अल्लाह या रहमान, इस बारी इमरान खान आ रहा है। 24 से शुरू कर रहे हैं, 25 सील भी इन लाहौर। अच्छा, और फिर मैंने तो उनको तजावीज़ जो थी बनती थी पॉलिटिकल आदमी के हैसियत से वो मैंने दिए। तो 24 से हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ऑफिशियली उसको अपने आबाई हलके से लॉन्च कर रहे हैं इमरान खान। 24 से मियांवाली, 25 को लाहौर। जी। अच्छा, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू इन दैट कैंपेन? हम सब के पास जाएंगे और 3 नुकात हैं। पहला नुकता तो ये है कि आपके जो पैसे चोरी होते हैं उनको रोकने का वक्त आ गया। अगर आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो चोरी पकड़ी है, पेट्रोलियम की किस तरह से खरीदारी की जाती है, इस पर भी शाबाश बनती है। जैसे साकिब निसार साहब को अल्लाह ज़िंदगी और हिम्मत दिए रखे। और एक ये नुकता होगा। दूसरा हमारा 100 डेज़ प्रोग्राम होगा जो हम रिलीफ देंगे। इंटरम जो ही हम आएंगे तो जितने भी रिलीफ हम मुहैया कर सकते हैं वो देंगे। पाकिस्तान की हम रुख सीधा करेंगे, इज्जत उसकी बहाल करेंगे। और तीसरा ये है कि सही मानों में इदारों को मजबूत करके, आप देखेंगे कि इदारों को मजबूत करने के लिए जो हमने प्लान किया हुआ है किस तरीके से आपको फ़र्क शुरू से नजर आना। और आखिरी बात, उत्ते वाला कहते ठीक है ना,
तो अरबी च कहने अन्नास अला दीन मुलूकहिम, लोग अपने बड़ों के तरीके पर चलते हैं। बाबर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाबर रहमान साहब ने जनाब निशानदही की कि गवर्नर्स जो हैं वो चेंज नहीं किए गए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब वहाँ पे क्यों, वहाँ पे पूरा लॉन उन्होंने वहाँ पे बुक कराया हुआ है कराची में, आई डोंट नो। उसके अलावा यहाँ पे जनाब एक मीडिया सेल की भी निशानदेही कर रहे हैं बाबर रहमान साहब का। मीडिया सेल जो है पंजाब के गवर्नर हाउस, अपने गवर्नर हाउस के अंदर से चला रहे हैं, और जो कि एंटी चल रहा है पीटीआई। और उसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, आईबी का भी जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सी निशानदेहियां कर रहे हैं कि जनाब ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर भी कहते हैं जनाब कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, और 24 तारीख से मियाँ वाली से इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।